प्रिय भाइयों, आज हम क्रूस पर बोले गए छठे कलमे पर मनन करेंगे। पूरा हुआ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, तब उन्होंने कई घंटों तक असहनीय पीड़ा सहन की। उनके हाथों और पैरों में कीलें थीं, सिर पर कांटों का मुकुट था और उनका शरीर घावों से भरा हुआ था। चारों ओर लोग उनका उपहास कर रहे थे, सैनिक पहरा दे रहे थे और उनके अपने शिष्य भी भय और दुख में खड़े थे। ऐसी स्थिति में यीशु ने एक बहुत महत्वपूर्ण वचन कहा, पूरा हुआ। यह वचन सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर की महान योजना छिपी हुई है। ये हार का वचन नहीं था, बल्कि विजय का वचन था। यीशु यह नहीं कह रहे थे कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। वे ये घोषित कर रहे थे कि पिता परमेश्वर ने जो कार्य उन्हें सौंपा था, वह अब पूरा हो चुका है। इस शब्द का मूल अर्थ यूनानी भाषा में टेटेलिस्टे है, जिसका अर्थ होता है काम पूरी तरह समाप्त हो गया, कर चुका दिया गया, मिशन पूरा हो गया। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो पाप का कर चुकाया गया, मनुष्य और परमेश्वर के बीच का रास्ता खुल गया और उद्धार का द्वार संसार के लिए खोल दिया गया। आज हम इस छठे कलमे के माध्यम से समझेंगे कि क्रूस पर यीशु ने जो कार्य पूरा किया, उसका हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है। आइए अब हम इस वचन के गहरे अर्थ को और विस्तार से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो ये केवल उनके जीवन का अंत नहीं था। यह मनुष्य के उद्धार की पूर्णता की घोषणा थी। ये शब्द बताता है कि जो कार्य परमेश्वर ने मानवता को बचाने के लिए ठहराया था, वह अब पूरा हो चुका है। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब मनुष्य पवित्र और निर्दोष था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, तब वो परमेश्वर से दूर हो गया। बुक ऑफ जेनेसिस में हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के पाप के कारण पाप संसार में आया। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक गहरी दूरी बन गई। मनुष्य अपने प्रयासों से इस दूरी को समाप्त नहीं कर सकता था। न अच्छे काम, न धार्मिक कर्म, न बलिदान, इनमें से कोई भी चीज मनुष्य को पूरी तरह परमेश्वर के पास नहीं ला सकती थी। बाइबल कहती है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एपिस्टल टू द रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। इसका अर्थ है कि हर मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पाप में नष्ट होने के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने एक योजना बनाई, उद्धार की योजना। इस योजना के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु संसार में इसलिए आए कि वे हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लें। उन्होंने पवित्र जीवन जिया, लोगों को परमेश्वर का मार्ग सिखाया और अंत में क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। जब उन्होंने कहा पूरा हुआ, तो उसका अर्थ था कि पाप का कर्ज अब चुकाया जा चुका है। बाइबल बताती है कि क्रूस पर यीशु ने वो सब कुछ पूरा कर दिया जो मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता था। एपिस्टल टू द कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 बताता है कि यीशु ने हमारे अपराधों का लेखा मिटा दिया और उसे क्रूस पर थोप दिया। इसका अर्थ है कि अब मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। यीशु का बलिदान पूर्ण और अंतिम बलिदान है। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए उद्धार का मार्ग खुल गया। क्योंकि जिस उद्धार के लिए यीशु ने अपना जीवन दे दिया, वह बहुत कीमती है। छठा कलमा हमें ये भी याद दिलाता है कि जिस पाप के कारण यीशु को इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, हमें उसी पाप में वापस नहीं जाना चाहिए। जब हम जानबूझकर पाप में जीते हैं, तो हम उस बलिदान के महत्व को कम कर देते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। यदि यीशु ने अपना कार्य पूरा किया, तो हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। हमें ये पूछना चाहिए, प्रभु, आप मेरे जीवन के द्वारा क्या करना चाहते हैं? जब यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो उस क्षण इतिहास बदल गया। पाप की जंजीर टूट गई, उद्धार का द्वार खुल गया और परमेश्वर का प्रेम संसार पर प्रकट हो गया। आज प्रश्न ये है, क्या हम उस पूर्ण किए गए कार्य को स्वीकार करेंगे? क्योंकि यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब निर्णय हमें करना है। छठा कलमा हमें ये याद दिलाता है कि यीशु का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन हमारा उत्तर अभी भी बाकी है। क्या हम उस प्रेम को स्वीकार करेंगे? क्या हम उस बलिदान के अनुसार जीवन जिएंगे? यदि हम विश्वास, पवित्रता और कृतज्ञता के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन भी परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी बन जाएगा।
आइए हम ये संकल्प लें कि जिस उद्धार को यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, हम उसे अपने जीवन में सच्चाई से अपनाएंगे।